दादर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरु दीननारायणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत सत्र में। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद पर है और आज हम 13वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने 12वां अध्याय देखा जिसमें परीक्षित राजा के जन्म के विषय में पूरी जानकारी सूत गोस्वामी देते हैं कि उनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ, वो कैसे अपने जो पिता है माने उनके जो दादाजी है परम पिता, तो उनके गाइडेंस में वो कैसे बढ़ रहे थे। जैसे चंद्रमा जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है तो कितनी सुंदरता से वो बढ़ता है, तो वैसे अपने दादाओं के गाइडेंस में वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे थे आगे। फिर हमने देखा कि किस तरह आगे बढ़कर जब वो राजा बनते हैं तो उसके पश्चात एक ब्राह्मण के शाप से उनका मृत्यु निश्चित होता है 7 दिन में। और जब मृत्यु निश्चित हो जाता है तो वो घर छोड़कर गंगा जी के किनारे पर चले जाते हैं। और वहाँ पर होता यह है कि वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से उनकी मुलाकात होती है। और जब सुखदेव गोस्वामी से मुलाकात होती है तो फिर वो उन्हें भागवत वहाँ पर सुनाते हैं। और उस भागवत का ज्ञान लेने के पश्चात वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में स्थित हो जाते हैं और शरीर को छोड़कर भगवत धाम वापस लौट जाते हैं। तो उसके पश्चात अब चूंकि परीक्षित राजा का जन्म हो चुका है, उनके बचपन की कथा हो चुकी है, लेकिन अभी सूत गोस्वामी को ये बताना है कि वो राजा कैसे बने। तो राजा बनने के लिए कुछ और चीज़ें हुई है, उसके बाद वो राजा बने हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके होने के पश्चात वो राजा बनते हैं। तो अभी 13वां 14वां और 15वां अध्याय उससे ही जुड़ा है कि किस तरह से पहले क्या क्या घटनाएं होती है और वो होने के पश्चात परीक्षित राजा बनेंगे। जैसे अभी इस अध्याय में हम देखेंगे, क्योंकि परीक्षित को अगर राजा बनना है तो पहले जो अस्तित्व में राजा है तो उसे पहले तो जाना होगा। तो अब राजा कौन है? तो अभी है राजा धृतराष्ट्र, क्योंकि उसके बच्चे तो मर गए। तो धृतराष्ट्र है और धृतराष्ट्र जब जाएंगे तब फिर युधिष्ठिर महाराज ऑलरेडी राजा बने हैं, लेकिन उन्होंने किसको बिठाया, किसके गाइडेंस में वो राज्य कर रहे हैं? धृतराष्ट्र के गाइडेंस। तो जब धृतराष्ट्र जाएंगे तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को बुरा लगेगा। फिर युधिष्ठिर महाराज सोचेंगे कि अभी जीकर कोई फायदा नहीं है, और उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज भी राज्य पद को त्याग देंगे। और जब युधिष्ठिर महाराज राज्य पद को त्यागेंगे तब परीक्षित राजा का जन्म होगा। वो सब बताने के लिए अभी 13वां 14वां और 15वां अध्याय उसकी एक श्रृंखला है। तो आइए 13वें अध्याय को शुरुआत करते हैं। अब सूत गोस्वामी यहाँ पर कुछ बताने वाले हैं। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयाद आत्मनो गतिं ज्ञात्वा आगत हस्तिनापुरम तया आवप्त विवित्सितः। तो वो सुंदर यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि विदुरस तीर्थयात्रायाम, विदुर जी सारी तीर्थ यात्रा करके अभी आ रहे हैं वापस। तो उस तीर्थ यात्रा के दरमियान क्या हुआ? मैत्रेयाद आत्मनो गतिम, वे मैत्रेय ऋषि से मिले और आत्मगति माने आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को ज्ञात्वा पूरी तरह से वो समझ गए। और जब वे सारे ज्ञान को समझ गए, आगत हस्तिनापुरम, वे वापस हस्तिनापुर आ गए। और तया आवप्त विवित्सह, और उन्होंने वो जो ज्ञान लिया वो कैसे लिया? आवप्त मतलब पूर्ण ज्ञान उन्होंने उनसे ले लिया। और सिर्फ ज्ञान लिया नहीं, विवित्सितः मतलब उसका विज्ञान भी उनको हुआ कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही मानवीय जीवन का ध्येय है और भगवान को जानना ही मानवीय जीवन का सबसे परम उच्च ध्येय है। विवित्सित मतलब ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जानने के पश्चात अब वो वापस कहाँ पर आए हैं? वापस यहाँ पर हस्तिनापुर आए हैं। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। आगे वो कहते हैं, यावत् कृतवान प्रश्न क्षत कौशरवाग्रत
जात एक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्च उपररामः। अब वो कहते हैं यावत कृतवान प्रश्न क्षत्त कौशर्य। मतलब वो कहते हैं कि विदुर जी ने कौशर्व का मतलब है मैत्रेय ऋषि का एक नाम है, और क्षत्त ये नाम है विदुर जी का। तो क्षत्त और कौशर्य आग्रत, आग्रत मतलब उन दोनों में क्या चर्चा हुई? भक्ति गोविंदे, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के विषय में सारे प्रश्न उन्होंने पूछे। क्षत्त मतलब विदुर जी ने, कौशर्य मतलब मैत्रेय ऋषि से ये सारे प्रश्न उन्होंने पूछे। यावत कृतवान प्रश्न मतलब सारे प्रश्न किससे निगड़ित थे, किससे जुड़े हुए थे? भक्ति गोविंदे तेभ्य, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, भगवान ने सृष्टि की निर्मिति कैसे की, ये सारे जो प्रश्न हैं उपररामः, मतलब उन्होंने पूरी तरह से समझ लिए। और ये समझने के पश्चात फिर उन्होंने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गोविंदे भक्ति, भगवान की भक्ति के विषय में जो जान लेता है उसे और किसी चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा यहाँ पर वो कह रहे हैं। अब जब विदुर जी हस्तिनापुर आए हैं तो उनका बड़े जोर शोर से वहाँ पर स्वागत होता है। तो तीसरे और चौथे श्लोक में उन्होंने वो बताया है, तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुज धरार्तराष्ट्रो युयुत्सव च सूत सर्वदावत प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन सुभद्रा चौत्रो कृपी अन्यश्च जमयु पांडुर ज्ञातय शशुत स्त्रिय। तो कहते हैं कि वहाँ पर जितने सारे हस्तिनापुर के वासी थे वो कैसे आए, उनके पास भागे भागे आए। और मानिए ऐसे आए कि जैसे किसी शरीर से प्राण अगर छूटा हो तो वो प्राण वापस आ गया है, इस तरह से वो वापस आए हैं। तो उसके लिए वो 5वें श्लोक में उदाहरण भी वही देते हैं, प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणम तंत्व इवागतः अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंग अभिवादने। तो वो कहते हैं अभिसंगम्य, वो कैसे उन्होंने विदुर जी की तरफ आए, उन्होंने विदुर जी को किस तरह से देखा, कैसे उनको उनका स्वागत किया। विधिवत, विधिवत मतलब एक योग्य पद्धति से उनका स्वागत वहाँ पर किया गया है। परिसंग, तो उनको जो उनके उम्र के थे उन सब ने उनके गले उनसे मुलाकात की, और जो उनसे छोटे थे तो उन्होंने उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया। अभिवंदन, तो उनका अभिवंदन मतलब उन्हें उनके चरण स्पर्श वहाँ पर उनके छोटों ने, सारे छोटे लोगों ने किया है। अब उनको देखने के बाद सबके हृदय में क्या भाव है वो 6ठे श्लोक में वहाँ पर अब बता रहे हैं। मुमुचु प्रेम बाष्पौघम विरहोत्कंठ कातर राजा तमहर्यम चक्रे कृतसन परिग्रह। तो कहते हैं मुमुचु प्रेम बाष्पोघम, तो प्रेम के कारण, अति प्रेम के कारण मुमुचु उनकी आंखों से अश्रु निकले। बाष्प ओघम, आंखों से क्या हुआ, अश्रु निकलने लगे। क्यों अश्रु निकल रहे हैं? विरह, उनके विषय में बहुत विरह था। औत्कंठ्य, बड़ी उत्सुकता थी कि अब विदुर जी कहाँ होंगे। कातर, उनका मन बड़ा कातर हो गया था, विचलित हो गया था उनको देख के। विचलित मतलब कि बड़े दिनों के बाद आप दिखे, उस तरह से विचलित। उनको देख के अचानक सामने देखकर सबको बड़ा आनंद हो रहा है, कातर हुआ है उनका मन। राजा ताम मतलब राजा युधिष्ठिर अब विदुर जी को क्या करते, अरय्यम चक्रे, उनको अंदर लाते हैं, स्वागत करते हैं। कृत आसन परिग्रहम, उनको बैठने के लिए जगह देते हैं। तत्पश्चात उनको रहने के लिए सुंदर सी व्यवस्था उनकी करते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। तो इतना प्रेम सारे हस्तिनापुर वासी करते थे कि उनकी आंखों से उनके विषय, जैसे उनको देखा तो आंखों से आंसू आते हैं। इतने नहीं तो उत्कंठा, विरह, कातर, ये उसी व्यक्ति के लिए भाव उत्पन्न होते जिसके विषय में बहुत ज़्यादा प्रेम किसी को होता है। अन्यथा सर्वसाधारण जिससे हमारा ऊपरी ऊपरी संबंध है उसके लिए उत्कंठा नहीं होती कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ठीक तो है ना। ये उत्कंठा जो जागृत होती है वो अपनों के लिए जागृत होती है। तो यहाँ पर विदुर जी के लिए जो अपनापन हस्तिनापुर वासियों ने दिखाया यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
फिर आगे क्या किया उनके लिए, तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम। उन्होंने तम भुक्तवंतम, उनको बहुत अच्छी तरह से खिलाया, विश्रांतम, उनको अच्छी तरह से आराम करने दिया, क्योंकि अभी इतने साल, कहा जाता है कि 35 साल से ऊपर विदुर जी घर से बाहर थे। 35 साल उन्होंने एक सन्यासी का जीवन जिया है, उसके पश्चात वो घर पर आए, मतलब निश्चित रूप से बहुत तपस्या उन्होंने की है। तो क्या कह रहे हैं, विश्रांतम, तो उन्हें कुछ समय के लिए विश्रांति उन्होंने दी, आसीनम सुखमासने, और कंफर्टेबल उनको एक जगह दी। और ये उनका विश्राम होने के पश्चात, उनका आराम होने के पश्चात, प्रश्न या वन, तो फिर युधिष्ठिर महाराज, राजा, राजा मतलब युधिष्ठिर महाराज, उनको प्रश्न प्रश्न पूछ रहे, प्राह तेषां च शृण्वताम्। और जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, तो वो प्रश्न और उत्तर सुनने के लिए सारे हस्तिनापुरवासी वहाँ पर आए हैं, जो उनके घर के जो सारे लोग हैं वो वहाँ पर आए हैं। और अब विदुर जी क्या कहेंगे इसके विषय में वो बड़े उत्सुक है और जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब युधिष्ठिर महाराज उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर अब सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछ रहे। तो युधिष्ठिर महाराज की देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर हमारे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता का जो भाव है वो दर्शाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी लगता है कि हाँ, इनके मन में मेरे लिए निश्चित कुछ स्थान है। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत प्रश्न नहीं पूछते कि आप यात्रा में क्या किए, कहाँ रहे, क्या कर रहे थे, कैसे रहे, नहीं। वो याद क्या करते हैं, वो पहले याद ये करते हैं कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया है और उनके मन में उनके लिए क्या स्थान है, ये वहाँ पर दर्शाया जाता है। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर महाराज कुछ कह रहे हैं याद करके, अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेदितान् विपद्गनात् विषाग्नेद मोचत्ते यत् समात्रका। तो बहुत सुंदर वो कहते हैं, अपि, अपि मतलब अगर आप नहीं होते तो क्या क्या होता, ये सारी चीज़ें वो स्मरत याद कर रहे हैं कि अगर विदुर जी हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो वो याद कर रहे हैं स्मरत, कैसे उन्होंने रक्षा की हमारी, पक्ष का इव मातरः पक्ष छाया समेधितान, मतलब जैसे कोई पक्षी होती है, माता होती है, अपने बच्चों को पक्ष छाया मतलब अपने पंखों की छाया में वो जब उनको रखती है तो बच्चों को कैसे लगता है, बहुत सुरक्षित लगता है। उनके माँ के शरीर का जो प्रेम है, जो उनको ऊब के रूप में मिलता है, उन माँ से, माँ के शरीर से जो गर्माहट निकलती है वो माँ का प्रेम होता है, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो माँ क्या करती है, पंख फैलाकर बच्चों को अपने पंख के नीचे लेती है, तो बच्चा कैसा महसूस करता है, बहुत सुरक्षित महसूस करता है। तो वो याद कर रहे हैं कि कैसे पक्ष छाया समेधिता, कि हम आपकी ही छाया में पले बड़े हुए हैं, आपके ही प्रेम के आश्रय में हम पले बड़े हुए हैं। और वो कहते हैं विपत गनात, आपने हमारा बहुत संकटों से हमारी रक्षा की है। तो ये सब वो याद कर रहे, कहा, फिर वो पूछते कि कैसे कैसे आपको क्या क्या याद है। वो कहते हैं विष, जब भीम को विष दे दिया गया था, अग्नि आदे, और अग्नि से, और फिर जब वो लाक्षागृह जलाया गया तो वो संदेश भी विदुर जी भिजवाते उस व्यक्ति के हाथों। तो कहते मोचित, आपकी वजह से इन संकटों से हम सुरक्षित बाहर आए हैं, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं बच पाते। देखिए, इसलिए अपि मतलब अगर आप नहीं होते, तो इस शब्द से वो शुरुआत करते, तो आपने हमारी हमेशा रक्षा की है। तो वो क्या बता रहे हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और ये निश्चित रूप से आज भी हम इस चीज़ का स्मरण करते हैं। फिर आगे, फिर अब उसके पश्चात जब ये सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं, उसके पश्चात फिर वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। कया वृत्त्या वर्तितं वा चार्दिभिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि तीर्थानि क्षेत्र मुख्य सेवितानि इह भूतले। तो कह रहे कया, कया मतलब कया वृत्त्या, आपने जब आप तीर्थ यात्रा पर गए, वृत्त्या मतलब आपने आपके जीवन को निर्वाह करने के लिए क्या क्या किया, वृत्ते वृत्त्या वर्तितम,
अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की है। शीतमंडले, आप कौन से तीर्थ स्थानों में इस पृथ्वी पर कौन से तीर्थानी, इस तीर्थ स्थानों पर आप गए। क्षेत्र मुख्यानी, कौन से प्रमुख तीर्थ स्थानों को सेवितानी, आपने पैरों से सेवा की। चलना ये तीर्थ की सेवा कही जाती है। तो आप कौन से तीर्थों की जाकर सेवा की, तो ये सारी चीज़ें वो उनको पूछ रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि विदुर जी घर छोड़कर क्यों जाते हैं। तो विदुर जी के घर छोड़ने का कारण था कि जब उनके भाई धृतराष्ट्र उनको पूछते हैं कि ये युद्ध के विषय में आपका क्या मत है, तो वो कहते हैं युद्ध आराम से टल सकता है अगर आप आपके बेटे धृतराष्ट्र को घर से निकाल देंगे, या आप उसकी थोड़े में उनको कहना था कि आप इसकी बात में सुनिए, समझौता कर लीजिए, 5 गांव दे दीजिए तो ये युद्ध टल जाएगा। तो उस समय जब दुर्योधन ये सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, और वो अपने पिता के भाई की प्रताड़ना करता है, अपने सगे चाचा की, बड़े चाचा की वो प्रताड़ना करता है और कहता है कि तू तो दासी पुत्र है, और दासी पुत्र है, अगर हम तुम्हें नहीं पालते तो तुम जीत नहीं सकते थे। इसके लिए अब आप क्या करो, आप जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो, इसके लिए आप क्या कीजिए, ये घर तुरंत छोड़कर चले जाइए। इतने कठोर शब्दों में वो कहते हैं। अगर आप यहाँ के पंत प्रधान नहीं होते, तो जानने की बात क्या है, विदुर जी पंत प्रधान थे, हस्तिनापुर के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या करना पड़ता था, दूसरे के अंडर काम करना पड़ता था। जैसे पिछली सरकार में हम देखते हैं, दूसरे के अंडर काम करना पड़ता है, वो तो बाकी नाम के मंत्री। तो उसी तरह से यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनको दूसरे के लिए काम करना पड़ता था। तो जब उन्होंने ये चीज़ें सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और तुरंत उन्होंने क्या किया, वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लिया, और कई सारे तीर्थ क्षेत्रों में जाकर बड़े बड़े साधुओं से वो उनसे ज्ञान अर्जन करते थे। तो महाराज युधिष्ठिर चिंता कर रहे हैं कि आप इतने साल घर से बाहर रहे, आपने कहाँ खाया, क्या खाया, और कहाँ कहाँ आपने भोजन प्राप्त किया, कहाँ आपकी रहने की व्यवस्था थी, ये सब के विषय में आप हमें बताइए। फिर उनके मन में विचार आता है कि यार तीर्थ यात्रा जाने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, तो आप गए क्यों तीर्थ यात्रा। तो वो उनके विषय में कहते हैं, भवद्विदा भागवता तीर्थी भूत स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृतम। तो कहते हैं भवत विधा भागवत, आप स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त है, भागवत है, तीर्थभूत स्वयं विभू। तो आप मेरे ख्याल से तीर्थ स्थान पर इसलिए गए थे क्योंकि आपके मन में विचार आया होगा कि तीर्थ स्थानों को ही शुद्ध किया जाए। तो इनडायरेक्टली वो उनका गुणगान कर रहे हैं कि अरे आप तीर्थ स्थानों पर इसलिए गए क्योंकि आपको तीर्थ स्थान, आपके जाने से वो तीर्थ स्थान शुद्ध हो गए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृतम। लेकिन कोई प्रश्न पूछ सकता है कि वो तीर्थ स्थान को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में गदाभृत मतलब भगवान श्री कृष्ण का वास है, वो किसी भी जगह को शुद्ध कर सकता है। जब गंगा जी ये पूछती है कि कलयुग में लोग आकर मेरे जल में स्नान करेंगे तो सारे पाप छोड़ के जाएंगे, तो मेरा शुद्धिकरण कौन करेगा। तो उनको भगवान कहते हैं चिंता मत कीजिए, मेरे शुद्ध भक्त जब आप में नहाएंगे तो आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है जो भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते। तो वो वही कह रहे हैं कि आपके हृदय में तो भगवान गदाभृत है, तो आप शायद इसीलिए गए होंगे क्योंकि तीर्थ स्थानों को आपको शुद्ध करना होगा। तो ये गुणगान यहाँ पर वो कर रहे हैं। फिर आगे वो पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से, अपि न सुरदस्तात बांधव कृष्ण देवता दृष्ट श्रुत वा यादव स्वपुर्याम सुखमासितः। अपि अपि मतलब वो ये पूछ रहे कि क्या आप गए थे क्या वहाँ पर, कहाँ पर, वहाँ पर जहाँ पर बांधव कृष्ण देवता, जहाँ कृष्ण और उनके सारे सगे संबंधी रहते हैं। सुहृद, सुहृद मतलब भगवान के हित चिंतक, भगवान से प्रेम करने वाले बांधव कृष्ण देवता, और वो लोग जहाँ पर कृष्ण को दृष्टा देख पाते हैं, श्रुत सुन पाते हैं, वा यादव। तो कहते हैं कि यदुवंश के कुल में, जहाँ पर मतलब वो कह रहे हैं कि द्वारिकापुरी में आप गए थे क्या, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास है। सह स्वपुर्याम,
जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, सुखमासीत, और भगवान के होने की वजह से सारे लोग वहाँ पर संतुष्ट है। क्या आप ऐसी द्वारिकापुरी में गए थे जहाँ पर भगवान के अपने निजी लोग रहते हैं? तो आपने वहाँ पर भगवान के विषय में सुना ही होगा या भगवान को वहाँ पर देखा ही होगा। तो क्या उनके घर वाले सारे सुख और शांति और आनंद से है? तो ये युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को पूछ रहे हैं। तो उनके मन में था कि घर छोड़ने के पश्चात विदुर जी निश्चित रूप से भगवान से मिलने के लिए गए होंगे द्वारिका। तो देखिए कितना चिंतन है युधिष्ठिर महाराज का, कि सीधा सीधा पूछ रहे, आप द्वारिका गए थे क्या जहाँ पर हमारे कृष्ण रहते हैं? तो इतना प्रेम जिस व्यक्ति के लिए है तो स्वाभाविक रीति से उस व्यक्ति के विषय में आप पूछ ही लेंगे। तो यहाँ पर वो वैसे ही पूछ रहे कि क्या आप द्वारिका गए थे जहाँ पर कृष्ण स्वयं निवास करते हैं? तो इस पर जो उत्तर वो देते हैं, वो क्या देते हैं देखते। इति उक्त धर्मराजेन सर्वं सत्समवर्ण्ययत् यथा अनुभूतम क्रमशो विना यदुकुल क्षयम। तो कहते हैं इति उक्त्वा धर्मराज ने, जब ये सारे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछे, सर्वम तत् समवर्णयत, तो उन्होंने सारे सारे प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया। यथानुभूतम, जैसे जैसे उन्होंने अनुभव किया था, क्रमशः एक के बाद एक जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उन सब प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए, लेकिन बिना एक प्रश्न का नहीं दिया यदु कुलक्षयम। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ये जानते हैं कि यदुकुल का नाश हो चुका है। ये वार्ता उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को नहीं दी। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई क्यों नहीं दी उन्होंने? तो 13वें श्लोक में बताते हैं, नान्व प्रियम दुर्वीषणम ऋणाम ऋणाम स्वयं उपस्थितम नवेद्यत स करुणो दुखितम दृष्टुम अक्षम। तो कहते हैं ननु अप्रियम, मतलब कोई अप्रिय या दुर्विषहम, या जिससे जो मन को असहनीय है, नृणाम स्वयं उपस्थितम, ऐसी जो चीज है जो काल के प्रभाव से वैसे भी आने वाली है, उन बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो बता रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें कैसी होती है, अप्रियम और मन के लिए दुर्विषहम, मतलब मन के लिए सहन करना उसको थोड़ा कठिन जाता है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो काल के प्रभाव से वैसे ही पता चलने वाली है। जैसे आगे चल के पता चलेगा, हमने देखा कि जब अभी अर्जुन को भगवान के साथ भेजा है, भगवान ने, हमने देखा कि भगवान द्वारिका गए तो उसके साथ अर्जुन भी जाता है, तो अर्जुन कुछ समय भगवान के साथ रहता है। लेकिन ये जब पूरी घटना हो गई 30-35 साल के बाद जब ये आते हैं, तब तक क्या होता है, उनको पता नहीं होता है युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान चले गए। तो यहाँ पर वो क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि अब अर्जुन आने ही वाला है काल के कुछ ही समय में। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों बताऊँ, और उनका मन, क्योंकि वो सुनेंगे तो जीने की इच्छा ही छूट जाएगी। इसके लिए जो चीज़ें अप्रिय है, मन को दुख पहुंचाने वाली है, वो उनको बता नहीं रहे, क्योंकि समय से जब अर्जुन आएंगे तो वैसे ही उनको उस चीज़ का पता चल जाएगा। इसके लिए सकरुणया, करुणावश दुखितम दृष्टुम अक्षमः, वो युधिष्ठिर महाराज को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने वे बातें उनको नहीं बताई। क्योंकि नीति शास्त्र में बताया गया है कि वही बातें करनी चाहिए जो व्यक्ति के हित के लिए हो। अगर उसमें हित नहीं है तो कटु वचन बिल्कुल भी नहीं बताने चाहिए, समय से वो व्यक्ति अपने आप समझ जाता है। इसके लिए उन्होंने नहीं बताया। किंचित कालम अथावासित सत्कृतो देवता सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठ श्रेयकृत सर्वेशम सुखमावहन। तो कंचित मतलब कुछ दिन, कालम कुछ काल, वहाँ पर कुछ दिनों का काल, अथा आवासित वो वहाँ पर रहे। सत्कृत सब लोगों ने उनको किस तरह से वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया, देववत, जैसे मानिए कि देवलोक से कोई व्यक्ति आया है। सुखम भ्रातु, तो वो वहाँ पर कैसे रहे, सुखपूर्वक कुछ दिन वहाँ पर रहे। लेकिन उनके मन में क्या था, विदुर जी के मन में क्या था, विदुर जी के मन में सुख से रहने के लिए नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सन्यासी का और वानप्रस्थी का जीवन जी चुके थे, तो सुख की बात तो आती नहीं। वैसे ही अंदर में भगवान का चिंतन कर रहे तो सुखी तो ऑलरेडी थे, लेकिन वो आए क्यों थे, तो उनके मन में था
भ्रातु ज्येष्ठ, उनके जो ज्येष्ठ भ्राता थे, कौन थे ज्येष्ठ भ्राता? धृतराष्ट्र। श्रेयकृत सर्वेशाम, तो उनका सर्व अधिक श्रेय करने के लिए वो वहाँ पर आए थे। और वो अब यहाँ पर बताएंगे कि उन्होंने उनका श्रेय किस तरह से किया। तो बीच में ही क्या होता है कि अब शौनक आदि ऋषियों को ये प्रश्न आता है कि अरे रुकी 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 रुकी, ये जो विदुर जी है, इन ये तो पहले यमराज है ना, ये मुख्यतः यमराज है। यहाँ पर तो वो किसी कारण के वश आए। तो जब ये यमराज स्वयं अभी शूद्र घर में जन्म लिए हैं, तो फिर यमराज जी की पोस्ट कौन संभाल रहा है, वहाँ पर का काम काज कौन देख रहा है? तो वो बोलते ठीक है बताता हूँ। अभिरात आर्यम दंडम यथावद अगकरिषु यावद दधार शूद्रवत शापाद वर्ष शताम यमः। तो वो कहते हैं अभिरत आर्यम, अभिरत मतलब वो जानने के पश्चात वहाँ का कार्यभार किसने संभाला? आर्यमा नाम के एक देवता है, वो यहाँ पर उनके जानने के बाद वहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो वो प्रश्न पूछते कि इनको नीचे आने का क्या कारण हुआ, इनको ऐसे शूद्र परिवार में जन्म लेने का क्या कारण? दंडम यथावत अघकारिषु, तो वो उनका जो वहाँ पर कार्य है दंड देना, अघ मतलब पापी व्यक्तियों को, तो वो कार्य अभी आर्यमा कर रहे हैं। यावत दधार शूद्रवत शापात वर्ष शताम यम, तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, दंड उन्होंने एक व्यक्ति के लिए दिया था, और वो व्यक्ति थे एक साधु। जब मंडव्य ऋषि उनका नाम था, जब मंडव्य ऋषि पूर्व जन्म में एक छोटे बालक थे, तो उन्होंने 14 वर्ष से कम आयु उनकी थी, तो खेलते खेलते एक ग्रास ऑफर होता है ना, नाकतोड़ा, तो उसको क्या किया, एक कुश के घास के तिनके से उसकी आंखें फोड़ दी, छोटे थे। तो उसके कारण क्या हुआ, एक चोरी के मामले में, जबकि उनका उसमें कोई दोष नहीं था, उनको पकड़ा जाता है, और राजा क्या करता है, एक सुई के नोक पर उनको बिठा देता है। मतलब अगर बैठेंगे तो ऊपर से गिराएंगे उसको, तो क्या होगा, वो सुई का नोक उनके अंदर चला जाए। सुई मतलब बड़ा एक ऐसा खंबा होता है, सुई के नोक उसके ऊपर होती है, और ऊपर से फेंका जाता है। लेकिन ये ऋषि इतने शक्तिशाली होते हैं कि क्या करते, जैसे वो उस नोक पर आते तो आकर आसन में बैठ जाते, तो उनको कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा चुभता है। और फिर राजा को समझ जाता है कि इनके शरीर से वो तो सुई आर पार गई नहीं, इसका मतलब ये कोई बहुत बड़े ऋषि है। तो उनको उतारा जाता है, आदर सत्कार किया जाता है, माफ़ी मांगी जाती है, कहते ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वो ऋषि मंडव्य ऋषि यमराज जी के पास उधर जाते हैं, संयमानी उनके लोक में, और पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कहते कि आपने बचपन में ऐसी गलती की थी, इसके लिए आपको ऐसे सज़ा मिलती है। देखिए कितना सूक्ष्म है नियम, जितनी तकलीफ आप दूसरे को देंगे उतनी ही मात्रा में, न तो उससे कम न तो उससे ज़्यादा, आपको हमको आती है। इसलिए हर कार्य हमको क्या करना है, बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, काम करता ही करता है, आज नहीं तो कल की बात है। तो ऋषि उनको शाप देते हैं कि आप 100 वर्ष के लिए एक शूद्र परिवार में आप जन्म लीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि कैसे शूद्रवत है, आपको निर्णय लेना नहीं आता, इतनी छोटी सी गलती के लिए आपने क्या किया, इतना बड़ा दंड किसी को दिया है। तो इसके लिए उनको शाप दिया जाता है, और वो एक शूद्र के घर में जन्म लेते हैं। शूद्र मतलब एक शूद्र माता के गर्भ से वो जन्म लेते हैं। हालांकि पुत्र किसके हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हैं। फिर 16वें श्लोक में वो बताते हैं, युधिष्ठिरो लब्ध राज्य दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालभिर मुमुदे परयाश्रिया। अब युधिष्ठिर महाराज के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, युधिष्ठिर लब्ध राज्य, जब युधिष्ठिर महाराज को अपना खुद का राज्य वापस मिल गया, दृष्ट्वा पौत्रम, जब उन्होंने देखा कि उनके कुल का आखिरी वंशज परीक्षित राजा, जो माँ के गर्भ में ही जिसका अंत हो चुका है, दृष्टवा पौत्र, उसका रक्षण किया गया भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, कुलम धर्म, और जब उन्होंने जन्म लिया तो वो कैसे है, वो पांडु राजा जैसे वैभवशाली है, उस कुल के सम्मान योग्य है,
तो उनको क्या हुआ, भ्रातृवीर लोकपालवीर, जब उनको ये आश्वासन हो गया कि हमारा कुल वापस चलेगा, तो बड़े आनंद से उन्होंने अपने भ्रातृवीर भाइयों के साथ लोकपालन, वो राजा बने और सारे लोगों का मुंह दे आनंद से और श्रिय, श्रिय मतलब बड़े राज थाट में और आनंद से वो सबका राज्य कर रहे थे अपने भाइयों के साथ। तो देखिए वही युधिष्ठिर महाराज जो पहले इतने शोकाकुल थे, जब उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें भगवान के प्लान के अनुसार चालू है, तब उनको थोड़ा सा आनंद हुआ और फिर कुछ समय उन्होंने आनंद से राज्यभार संभाला। अब सारे लोग बैठे और उन लोगों के सामने अब मूड अचानक चेंज हो जाता है विदुर जी का। विदुर जी ने ये सारी बातें बता दी, लेकिन वो कहने की बात कह रहे हैं कि मैं ये सब बताने के लिए यहाँ पर मेरा यहाँ आने का जो पर्पज़ है बहुत अलग है। अब धीरे धीरे क्या होगा, पूरा जो आनंद से भरा हुआ माहौल था अब धीरे धीरे पूरा बदल जाएगा, और इस कदर बदल जाएगा कि किसी में वहाँ पर जबरदस्त वैराग्य उत्पन्न होने की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत नहीं होगी, पूरा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और वो व्यक्ति एक भारी कदम वहाँ पर उठाता है। तो उनके मन में अब एक विचार आता है, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहय अत्यक्रामद विज्ञात काल परम दुस्तरः। एवं गृहेषु सक्तानां, गृहेषु सक्त मतलब जो व्यक्ति घर और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों से आसक्त है, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, प्रमत्त, प्रमत्त मतलब प्रकृष्ट रूपेण मत्त, मत्त मतलब इतना गर्वित वो हो जाता है, तद ईहय और उस विचारों में, घर के विचार में, समाज के विचार में कि कैसे मैं मेरे घर को बढ़ाऊँ, कैसे मेरे घर वालों को आनंद में रखूँ, कैसे मेरी संपत्ति बढ़ेगी, कैसे मेरा नाम बढ़ेगा, कैसे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तद ईहय उन विचारों में वो इतना उलझ जाता है, अत्यक्रमात्, तो उसकी वजह से क्या होता है, उन विचारों में वो वैसी क्रियाएं करने लगता है, तो उसका जो समय है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, अविज्ञात, और उसे पता भी नहीं चलता। काल परम दुस्तर, लेकिन कोई कहेगा अरे उसको तो पता नहीं था काल खत्म हो रहा है, तो वो कहते काल परम दुस्तर, काल इतना भयंकर है, जाने में अनजाने में किसी भी तरह जिस व्यक्ति ने अपना समय गंवाया है, काल ये नहीं देखता अरे थोड़ा सा व्हाट्सएप देख रहा था, थोड़ा फेसबुक अपडेट कर रहा था, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था, मन को प्रसन्न कर रहा था, मन को रंजन कर रहा था, इसके लिए जाने दीजिए, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देते हैं। काल परम दुस्तरः, एक क्षण भी काल ज़्यादा नहीं देता है, अगर वो क्षण हमने कृष्ण चिंतन में नहीं डाला है, लगाया है तो कहते हैं कि इस घर के चक्कर में तू भगवान को प्राप्त करना ही भूल गया। ये सो हम सबकी दशा बता रहे हैं। हमको लोग रहा होगा अरे ये तो धृतराष्ट्र के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए है कि कैसे हम हमारे समय को जाया करते हैं, कि हमारे पास इतना बड़ा, इतना उच्च ध्येय है कि जो एक जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। कई बार मुझे भी ये मेरे मन में भ्रम हो जाता, एक जीवन में ही जा रहा हूँ भगवत धाम। नहीं साहब, इतना आसान नहीं है। भगवान इस भ्रम को निश्चित रूप से तोड़ेंगे कि ये एक जन्म में जाने वाली बात नहीं है, ये बहुत बहुत गहन बात है। एक जीवन में निश्चित रूप से कोई नहीं जा सकता, कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे, इतना काम खुद पर करना बाकी है, और हम यहाँ वहाँ समय जाया कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, हमको पता भी नहीं चल रहा है। प्रमत्थ तद ईहय, इतने उलझ गए, इसका बिल भरना है, उसका ये करना है, उसकी शादी को अटेंड करना है, उसके यहाँ पर जाना है, ये फंक्शन है, वो पिक्चर देखना है, अरे ये तो रह गया, अरे घर में तो यही नहीं है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, निश्चित रूप से ज़रूरी है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। एज अ ड्यूटी जितनी ज़रूरत है उतना करना चाहिए, और बचा हुआ जो भी समय है वो निश्चित रूप से हमें भगवान के चिंतन में ही लगाना चाहिए, अन्यथा कब समय खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वो युधिष्ठिर महाराज, पांडव, माता कुंती, माता द्रौपदी, उत्तरा,
ये जितने भी भगवान के निस्सिम भक्त है, इनको छोड़ के जितने सारे लोग हैं वहां बैठकर सुन रहे हैं विदुर जी को, सबको टारगेट कर रहे हैं अभी विदुर जी कि ये सब अभी आपके लिए मैं सुनाने वाला हूँ। तो 18 से लेकर 28वें श्लोक तक अभी विदुर जी क्या करेंगे, ऐसा ताड़न करेंगे धृतराष्ट्र का, ऐसा ताड़न करेंगे कि अभी देखिए वो क्या क्या उनको कहते हैं, कि ऐसा ताड़न करेंगे कि उनके हृदय में तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और वो जानते हैं कि वैराग्य ज़्यादा समय नहीं टिकता है, इसके लिए वो उनको और एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुमको ये पालन करना ही पड़ेगा। और जब वो सुनते तो बस वही उनकी आखिरी रात उस महल में होती है। तो कहते हैं 18 से 28 में, 18वें श्लोक से वो चालू करते हैं। विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभासतः राजन् निर्गम्यतां शीघ्रम पश्येदम भयमागतः। तो वो पहले ही श्लोक में, अभी देखिए अभी इतना आनंद का माहौल है, विदुर जी बीच में बैठे हैं, धृतराष्ट्र बड़ी आराम वाली खुर्ची में ऐसा आगे पीछे डोल रहा है, उसको लग रहा है अरे वाह मेरा भाई आया है बड़े दिनों के बाद, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, वो डोले जा रहा है, युधिष्ठिर महाराज सुने जा रहे हैं, घर की सारी स्त्रियाँ सुन रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। और बीच में ही पूरा जो फोकस है युधिष्ठिर महाराज से कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, धृतराष्ट्र की तरफ। और पहला ही ऐसा जापड़ लगाते हैं, वो देख रहे धृतराष्ट्र की तरफ, और देखते देखते धृतराष्ट्र को कहते हैं राजन। अभी मजाक मजाक में वो क्या बोल रहे हैं उनको, देखिए टॉन्ट, टॉन्ट जिसको कहते हैं ना, वो टॉन्ट लगा रहे किसको, धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र अभासत, अभासत मतलब सीधा धृतराष्ट्र की तरफ देखकर वो अभासत मतलब बोल रहे, धृतराष्ट्र को बोल रहे राजन। वो कह रहे हैं अच्छा, खुद को बड़ा राजा समझ रहा है, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम। वो पहला ही स्टेटमेंट क्या है, घर से जल्दी निकलो। तो किसी को समझ में नहीं आते ये बीच में चैनल कैसे चेंज हो गया, दूरदर्शन से सीधा पॉप शो पर आ गए। तो उसको देख के कहते निर्गम्यताम, और अचानक एकदम सीरियस मूड में आ जाते, निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी घर छोड़ो, धृतराष्ट्र को कह रहे। तो अचानक से ये ऐसा क्या हो गया, पश्य इदम भयम आगत। तो अचानक वो उनके मन में चमकने, अभी तो सब ठीक था, बोल रहे कि घर छोड़ दो, क्यों, बोले खुद का चेहरा देखो, भयम आगत, डर के मारे चेहरा फीका पड़ गया है तेरा। ऐसा वो भाई को कहते उनके, तुम्हारा चेहरा फीका पड़ गया है भय के कारण। और वाकई में होता क्या है कि अंदर और बाहर ये दोनों चीज़ें मैचिंग नहीं है धृतराष्ट्र की। अंदर बहुत ज़्यादा भय है, ये सारी चीज़ें नहीं जानते, ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन क्या मन इतना उलझ जाता है कि ये सारी चीज़ें ढक जाती। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा बार बार वो चीज़ों को बाहर फेंकते रहते हैं, अरे मरने का टाइम आ गया, निकलो निकलो निकलो। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं देखेंगे देखेंगे। तो वो डर तो निश्चित रूप से होता है, हर व्यक्ति में वो डर होता है, वो छुपाने की कोशिश करता है मन को कहीं और लगाकर। और यही यहाँ पर धृतराष्ट्र ने किया। इसलिए वो कहते हैं कि तेरे अंदर का जो डर है धृतराष्ट्र, वो चेहरे पर साफ दिख रहा है, इसके लिए क्या करो, जल्दी से घर छोड़ो। और फिर प्रभुपाद जी क्या सुंदर तात्पर्य वहाँ पर लिखते हैं कि ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है खाली धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए थे, हर एज ग्रुप वाले के लिए है। 5 साल का बच्चा भी है तो 5 साल खत्म हो गए ना जीवन के, 5 साल मृत्यु के पास पहुंच गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबके लिए वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने शरीर से, घर से, अपने लोगों से कहीं ना कहीं आसक्ति दिन ब दिन बढ़ाए ही जा रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, जो मुख्य ध्येय है भगवत प्राप्ति का, वो हम भूलते ही जा रहे हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, राजन। राजन मतलब क्या कहते हैं कि तुम राजा नहीं हो, काल परम दुस्तर, काल वास्तविक राजा है। क्योंकि राजा किसको कहा जाता है, जो बोले और वो हो जाता है। कोई ऐसा राजा है जहाँ पर काल का ऑर्डर आया उसको टाल पाया, नहीं टाल पाया, आज तक पैदा नहीं हुआ और ना आगे पैदा होगा। साइंस कितनी भी प्रगति कर लीजिए, साइंस वाले तो खाली बेवकूफ़ बनाते, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाकर, वास्तव में कुछ नहीं होता है। मृत्यु पर कोई दवाई नहीं आई है आज तक, और न तो आएगी। वो बनाने वाला मर जाएगा लेकिन दवाई नहीं आएगी कभी, और आ भी गई तो यहाँ न वहाँ, आ ब्रह्मा भुवना लोक का, वहाँ से मरना ही मरना है, यहाँ पर नहीं तो वहाँ पर, हर जगह मृत्यु है ही है। तो वो जानबूझकर टॉन्ट मार रहे कि तू वास्तविक राजा नहीं है,
काल परम दुस्तर, काल वास्तविक राजा है क्योंकि काल के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। फिर वो कह सकते हैं अरे कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो रेमेडी बताओ, कुछ तो उपाय बताओ। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् करहिचित् प्रभु स एष भगवान काल सर्वेषां न समागतः। प्रतिक्रिया न यस्य इह, इस दुनिया में इस काल पर प्रतिक्रिया कोई उपाय नहीं है। कुतश्चित, किसी भी माध्यम से आप, या कर हिचित, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आप करने का प्रयास कीजिए, इसको रोकने का प्रयास कीजिए, कोई आज तक यशस्वी नहीं हुआ है। तो फिर आप पूछेंगे कैसे यशस्वी हो सकते हैं? स एव भगवान काल, भगवान ही काल के रूप में आते हैं। सर्वेषां न समागतः, और वही भगवान काल के रूप में अभी आपके सामने खड़े हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको भगवान की शरण निश्चित रूप से जाना होगा, वरना इस काल से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन सबको जबरदस्ती मरना ही पड़ता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वो ब्रह्मा जी के पास जब हिरण्यकशिपु आया और कहा कि मुझे अमर बनाओ, तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे कहाँ से बनाऊंगा। तो ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, तो बाकी साधारण जीवों के विषय में तो क्या कहना। इसके लिए वो कहते हैं कि जल्दी से कुछ उपाय कीजिए। ये न चैवा विपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जन सद्यो वियुज्येत किम उतन्यैर्दनादिभिः। तो वो कहते हैं ये न च एव अभिपन्न, काल क्या करता है? सबको अभिपन्न, ओवरटेक कर लेता है। और उसमें फिर कोई कह सकता है कि अरे मेरे अपने लोग तो मुझे बचा पाएंगे ना। तो वो कहते हैं प्राणे प्रियतमः अपि, प्राण से भी जो प्रिय लोग हैं हमारे, जैसे जैसे कौन कौन है? प्रियतमेर अपि जन सद्य वियुज्येत किम उतन्येर धनादि भी। तो हमारे घर के लोग, हमारी घर की वस्तुएं, हमारा मान सम्मान, हमारी ज़मीन, हमारा पैसा, हमारे बच्चे, हमें कोई भी बचा नहीं सकता, और न वो खुद मृत्यु से छूट सकते हैं। देखिए, जब अपने ही मरने वाले हैं, मरे हैं, और आगे मरने वाले हैं, तो हम कैसे बचेंगे? यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि मृत्यु मतलब क्या? अपनों से बिछड़ना ही पड़ता है, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था भारत का, तो उस समय कई लोग जो उस साइड पर रहते थे इतने अमीर थे, लेकिन जैसे पार्टीशन हुआ तो भारत में जब आए तो दर दर की भिखारी बन गए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमने देखा है हमारी आंखों से। तो काल इतना दुस्तर है कि सब कुछ छुड़वा देता है। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते तात्पर्य में कि उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा भाषण दे रहे थे हजारों लोगों के सामने, लेकिन भाषण देते देते स्टेज पर मर गए। क्या करेंगे? काल परम दुस्तर। फिर आगे वो कहते पित्र भ्रात्र सुहृद पौत्र हतश्च हतस्ते विगतां वयम आत्म च जरया ग्रस्ता पर गेयम उपाससे। तो वो कहते हैं पितृ आपके पिता, भ्रात्र आपके भाई, सुहृद आपके वेल विशर्स, पुत्र आपके पुत्र, हता सब मर गए, विगताम वयमा आत्मश्च। और वो कहते हैं कि इतने सारे लोग मर गए, और आपके जीवन का जो एक प्रमुख खंड है, जीवन का कालखंड है, वो खत्म हो चुका है, जरयाग्रस्त, और आपका शरीर अभी बुढ़ापे में पूरी तरह से झुक चुका है। पर गेह उपास से, और ऐसे अवस्था में भी दूसरे के घर में तू क्यों रह रहा है? ऐसी भाषा है, कठोर भाषा है। देखिए, तू दूसरे के घर में क्यों रह रहा है धृतराष्ट्र? अरे बुढ़ापा आ गया तेरे जीवन में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उन्होंने देखा था उनके पिता विचित्रवीर्य, उनके भाई पांडु, भीष्म, द्रोण, उनके सारे पुत्र, उनके सारे संबंधी मर गए थे, लेकिन उनकी आसक्ति इतनी थी कि फिर भी वो अपने आयु को बढ़ाना चाहते थे। और यहाँ विदुर जी बता रहे कि अरे तेरे जीवन का एक प्रमुख भाग खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, कुछ तो भक्ति कर ले। इसके लिए वो उनको अब क्या कर रहे हैं? तुमको कोई बचाने नहीं आएगा,
सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। अभी 22 से लेके 28वें श्लोक तक वो वैराग्य के विषय में उनको बताएंगे। अंध पूर्वैर्वधीरो मंद प्रज्ञा च संप्रताम विशीर्ण दंत मंदाग्नि सारग कफहम उद्वहन। तो कहते हैं कि तेरा टाइम जो बचा है वो तो ठीक है, आज की तेरी हालत देख क्या है। वो कहते हैं अंध, ऐसे ही तू बचपन से अंधा है, बुद्धि से भी अंधा है और आंखों से भी अंधा है। पूरा पूरा मतलब पहले से बचपन से ही तू अंधा है। एव वधीर, और अभी अभी क्या हो रहा है, तू तो बहरा भी हो गया है। मंद प्रज्ञा, और तेरी बुद्धि बहुत छोटी हो गई, तुझे याद ही नहीं रहता कल क्या किया था, कल क्या खाया था, बार बार पूछते रहते हैं। च संप्रतान, अभी कुछ समय पहले तेरी बुद्धि कैसी हुई, मंद हो गई है। विशीर्ण दंत, और अभी जो तेरी 32 लोगों की टीम है ना, दांत, वो अभी हिलने लग गए। रात में कैसे उसका जब ठंड लगती है तो क्या कांपते हैं ना, तो दांतों की आवाज़ आती है, कट 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 कट। बोले तेरे दांत अभी गिरने पर आ गए हैं। मंद अग्नि, अभी तू तो जो खाता है वो भी पचता नहीं है। सराग, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से आवाज़ आती है, सराग। कफम उद्वहन, और छाती से कैसी आवाज़ आती है, घर घर घर, कफ की आवाज़ आती है। ये तो तुम्हारी हालत है युधिष्ठिर। फिर भी क्या हो रहा है, अहो महीयसी जंतुर जीवितास यथा भवन भीमा पवर्जितम पिंडो आदत्ते ग्रह पालवत। लेकिन इतनी खराब अवस्था होने पर भी, अहो, इतना दुर्भाग्य है तुम्हारा। महीयसी, क्यों दुर्भाग्य? महीयसी मतलब इतनी शक्तिशाली है। क्या शक्तिशाली है? जीवित आस, जीने की जो इच्छा है वो तुम्हारी इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है। भवान, अरे आप राजा होने के पश्चात भी भीम अपवर्जितम पिंडम, भीम के फेंके हुए टुकड़ों पर तुम जी रहे हो। आदत्त, आदत्त मतलब खा रहे हो क्या, जो भीम फेंकता है ना। और उदाहरण क्या देते, गृह पालवत, जैसे घर के बाहर जो दरवाजे पर कुत्ता खड़ा होता है तो कोई उसको रोटी फेंकता है तो कैसे वो दुम हिलाते हिलाते आता है और खाता है, वैसे तुम भीम के फेंके टुकड़ों पर जी रहे हो। भीम का नाम क्यों लिया? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी पर प्रेम था धृतराष्ट्र को तो वो भीम से ही था। क्योंकि दुर्योधन सबसे ज़्यादा प्रेम भीम पर करता था, इसके लिए निश्चित रूप से धृतराष्ट्र को पता था कि अगर दुर्योधन का कोई वध कर सकता है तो वो सिर्फ भीम ही है। इसके लिए जानबूझकर वो अग्नि को भड़काने के लिए, घर को छोड़ने की अग्नि को भड़काने के लिए वो जानबूझकर भीम का नाम लेते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि साधु वो नहीं है जो आके आपको मीठी मीठी बातें बताए, साधु वही बताता है जो ज़रूरी है सुनने के लिए। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, लेकिन सुनना पड़ेगा। तो उसी को साधु कहते हैं, जो जीवन की सच्चाई बताते हैं। और यहाँ पर धृतराष्ट्र तो एक टिपिकल बूढ़े व्यक्ति की केस है, जो आज घर घर में है, जो टीवी के सामने बैठकर दिन गुजारते हैं, शाम को कुत्ते को लेकर घूमते हैं। अब ये बुढ़ापे में करने की चीज़ें नहीं है। ये सब क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आगे और क्या क्या आने वाला है। उनको लगता है बस बुढ़ापा ये ख़त्म हो गया कि ये जीवन ख़त्म। नहीं साहब, ये ट्रेलर है, आगे बड़ी पिक्चर है। तो जिनको पता नहीं है कि ये खाली ट्रेलर है, आगे पिक्चर भी देखनी है, वो लोग क्या करते हैं, शाम को फिर कुत्ता लेकर घूमेंगे, ये लेकर घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, इस पार्टी में जाएंगे। आजकल तो बूढ़े लोगों का डांस पार्टी होता है। अब क्या बुढ़ापे में डांस करना है आपको? ये सारी चीज़ें जवानी में करनी होती, बुढ़ापे में भजन ही एक कार्य होता है जो करना रहता है। अब जब जब भजन करने की बारी है तब भी आप नाच गाना कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि जिस जिस गाने पे आप नाचेंगे यहाँ पर, तो वही गाना यमराज जी यमलोक में बजाते हैं। मतलब आपको लग रहा होता कि अरे गाने यही बजते, नहीं, यही गाने का एक वर्जन ऊपर भी हमारे लिए या जो जो लोग नाचते हैं उनके लिए तैयार है। और कहाँ पर नाचना पड़ेगा? एक गरम कोयले का पट्टा होता है, मतलब एक जगह पर पूरा गरम कोयला, और यमराज जी फुल ब्लास्ट 1000 वॉट के स्पीकर पर बजाएंगे और बोलेंगे नाच बेटा, कितना नाचना है। हाँ, ये सब वेटिंग है। अगर जो जानते नहीं है कि आगे क्या है शो में, तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि ये सारी। और कोई कह रहा है हम नहीं मानते, मत मानिए, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है। कोई कहता है कि मैं सूरज में नहीं मानता, तो इसमें किसकी गलती है?
ये शास्त्र है, ये सच है। आप मानिए तब भी ये सच है, या ना मानिए तब भी ये सच है। जैसे सूरज सच है और जो व्यक्ति अंधा है वो बोले मेरे को दिखता ही नहीं, अरे तू अंधा है भाई। वैसे ही ज्ञान से जो अंधा है, मति से जो अंधा है, उसको ये सच्चाई नहीं समझ में आती। ये उसका दुर्भाग्य है। और जो व्यक्ति दृष्टि से भरा हुआ है वो होता है साधु, वो सच्चाई से वाकिफ होता है। इसके लिए साधु से जब तक निरंतर नहीं सुनते रहेंगे, वैराग्य मन में उत्पन्न नहीं होगा। हमको लग रहा है अच्छा जीवन जिएंगे, आनंद से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ माला इधर उधर जप कर रहेंगे और बस आनंद से चले। नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी में मत रहिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, उनके साथ थोड़ा बैठिए, उठक बैठक कीजिए, पता चलेगा कि भगवान को प्राप्त करना, अरे यहाँ पर किसी को बिल गेट्स बनने के लिए जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या भगवान के बैठे बैठे प्राप्त हो जाएंगे क्या? इतना आसान नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं अग्निर्निरिस्तो दत्तश्च गरजदारश्च दूषिता ऋतम क्षेत्रम धनम यस्य तद्दत्तेर अशुभि कियत। वो कहते हैं अरे तू किसके टुकड़ों पर जी रहा है? ये वही लोग हैं जिनको तूने मारने की कोशिश की थी। अग्नि आग लगा के, दत्तश्च गर जहर देकर, दारा उनकी पत्नी का अपमान कर कर दूषित, उसका चरित्र दूषित करने के, ऋतम उनका राज्य निकाल कर, क्षेत्र मतलब राज्य, धनम उनका धन भी तूने लूट लिया। जब उनको वो खांडवप्रस्थ जंगल दिया जाता है और वहाँ पर फिर वो जो राज्य बांधते वो भी इन्होंने ले लिया उनसे। इसी को कहा गया है धनम, उनका धन भी ले लिया। ये शाम तक दत्त अशुभि कियत, उनके फेंके हुए टुकड़ों पर तुम क्यों जी रहे हो? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल के जितने बड़े बड़े राज्य नेता हैं जो अपनी कुर्सी से आसक्त है, उसी तरह से ये जो परंपरा चली आ रही है वो किसकी परंपरा है? वो धृतराष्ट्र की परंपरा है। तो कहते हैं कि तूने जिनको मारने की कोशिश की उनके ही घर में तू जी रहा है, तुझे कोई शर्म नहीं आती? ये वो बताना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अगर तू तेरा शरीर नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? तो कहते तस्य तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषु परित्य अनिच्छतो जीर्ण जरया वासव इव। अगर तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा नहीं हो, तुम्हारी जीने की इच्छा हो और मरने की इच्छा न भी हो, फिर भी क्या है, बहुत जल्द तुम्हारा ये जो शरीर है अनिच्छत जीर्ण जरया वसासी, मतलब जैसे शरीर का कपड़ा फट जाता है काल के प्रभाव से, वैसे ही तुम्हारा ये जो शरीर है बहुत जल्दी फटने वाला है। तो फटने से पहले क्या करो? कुछ ऐसा कार्य करो जिससे तुमको भैया जो तुम्हारे चेहरे पर भय दिख रहा है वो भय न दिखे। तब वो कहते हैं कि तुम कैसे बनो? वो बताते हैं गत स्वार्थम इमम देहम विकर्तो मुक्त बंधन अजित ज्ञातवा गतिर जयत सवय धीर उदादृत। तो कहते हैं कि आप एक धीर व्यक्ति बनो। धीर मतलब कौन? जिसका मन पूर्ण तरह शांत है, स्टेडी है, और भगवान में जिसका मन लग चुका है। किसी भी चीज़ से वो व्यक्ति उसके मन में विकार नहीं आते हैं। गत स्वार्थम मतलब गत स्व अर्थ, अपने स्वार्थ को जानिए। और गत स्वार्थ मतलब विदाउट बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज, आपने जो चीज़ें आपको दी है उसका अगर आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमम देहम जैसे देह है, विरक्त, तो एक धीर व्यक्ति के लक्षण यहाँ पर बताए। वो धीर व्यक्ति कैसा होता है? वो अपने किसी भी स्थिति से मन में विचलित नहीं होता है, और वो क्या करता है? अज्ञान जगह में अविज्ञात गति, एक अज्ञान जगह में चला जाता है। और कैसे? कोई भी मुक्त बंधन है, किसी भी बंधन से वो बंधा हुआ नहीं रहता है कि बेटी की शादी रह गई, बेटे की शादी रह गई, इसको जॉब लगना रह गया, पोते की शादी देखना है, पोती की शादी देखना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे मुक्त बंधन है। सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। और ऐसे 3 चीज़ें करने के पश्चात क्या करता है? एक शांत जगह पर जाकर वो अपना शरीर छोड़ देता है। वो कह रहे हैं कि ये तुमको करना है, बिना बोले
सारे बंधनों से मुक्त होकर एक ऐसे निर्जन जगह पर जाना है और वहाँ जाकर तुमको क्या करना है, अपने शरीर को छोड़ देना है। तो अभी जो बचा हुआ समय है उसमें धृतराष्ट्र तुमको क्या करना है, यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वान हरिम गेहात प्रव्रजेत सह नरोत्तम। तो तुमको क्या बनना है, नर उत्तम, मतलब फर्स्ट क्लास तुमको व्यक्ति बनना है। कैसे बनना है तुमको, स्वकात, अगर खुद से तुम्हारे मन में विरक्ति, निर्वेद मतलब विरक्ति, खुद से विरक्ति आए तो बहुत अच्छा, परतः वा या दूसरे से सुनकर तुमको विरक्ति आ जाए, कैसे भी करो लेकिन मन में ये विरक्ति को उत्पन्न करो। जात निर्वेद, निर्वेद मतलब क्या, भौतिक बंधनों से जो पूरी तरह से निरासक्त हो चुका है। आत्मवान हृदय, और अपने हृदय में क्या करो, इस निर्वेद को, वैराग्य को उत्पन्न करो। और क्या करो, कृत्वा हरिम गेहात, और भगवत धाम जाने के लिए, या हृदय में जो भगवान है उन पर ध्यान लगाकर तुम क्या करो, नर उत्तम बनने की तैयारी में लग जाओ। गेहात प्रव्रज, इस घर को छोड़कर तुम जंगल चले जाओ और एक नर उत्तम बनने की कोशिश में लग जाओ। फिर 28वें श्लोक में वो कहते हैं, अतो दिशम दिशम यातु स्वैर अज्ञात गतिर्भवान इति अर्वक प्रहिष्काल पुंसम गुण विकर्षण। तो यहाँ पर वो कहते अथ उदम चिम, अथ उदी चिम मतलब क्या, आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरह निकल जाओ। दिशाम, उदी चिम दिशा मतलब क्या, नॉर्थ डायरेक्शन की तरह आप चले जाओ। यतु, यतु मतलब चले जाओ। स्वय अज्ञात, अपने परिजनों को अज्ञान में रखकर, मतलब बिना बताए चले जाओ। गति ही भवान इतः अर्वक प्रयास कालम पुंस गुण विकर्षण, क्योंकि क्या है, तुम्हारा समय बहुत थोड़ा बचा हुआ है और इस थोड़े से समय में तुमको क्या प्राप्त करना है, अपने संबंधियों को बिना बताए घर छोड़ के चले जाना है और उच्च गति को प्राप्त करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर वो कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि कालः पुंस गुण विकर्षण, ऐसा क्यों तुमको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा काल, कौन सा काल, पुंस गुण विकर्षण, ऐसा काल बहुत जल्दी आ रहा है जिसमें आगे ऐसा दिखाई पड़ेगा कि लोगों में कोई अच्छे गुण है ही नहीं। ऐसा काल बहुत जल्दी आने वाला है। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि कलयुग बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कलयुग शुरू होने से पहले आप क्या करो, निकल जाओ, क्योंकि अगर कलयुग आ गया तो तुम्हारी ये जो इच्छा है निर्वेद प्राप्त करने की, निरासक्ति प्राप्त करने की, वो तुम्हारे मन में नहीं रहेगी। सारे बुरे गुण और तुम में ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे। इसके लिए तुम क्या करो, जल्दी से घर छोड़ के अब बाहर निकलो। फिर उसके पश्चात क्या होता है, जब इतना कठोर प्रताड़ना वो सुनते हैं तो उनके मन में बहुत विरक्ति, निर्वेद उत्पन्न हो जाता है। और उस निर्वेद के कारण अब वो क्या करते हैं, पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, सुबलस्य पुत्री मतलब कौन, उनकी जो पत्नी है गांधारी, वो भी अपने पति के पीछे, पतिव्रताम चानुजगाम साधवी, वो कैसी थी, अपनी पतिव्रता थी और साध्वी थी। और वो कहाँ पर चली गई, हिमालयम न्यस्तदंड प्रहर्ष, और हिमालय की तरफ वे दोनों के दोनों निकल गए। मनस्विनी मनस्विनामीव सत्सम प्रहार, तो कहते हैं कि वो दोनों की दोनों रात ही रात में बिना किसी को बोले घर से निकल गए। और जब वो घर से निकल जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर राज्य में क्या क्या कोलाहल होता है वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।